वो ये है कि हमारे यहाँ एक रिवाज बन गया है कि जब इमाम कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो मुक्तदी भी फौरन सलाम कर देते। ये गलत है। इमाम का तो सलाम मुकम्मल ही नहीं हुआ। हुक्म ये है कि जब इमाम तकबीर, अब देखो ना अल्लाह अकबर, अब आप कहेंगे अल्लाह। ये तो नहीं है कि उसके साथ कह दिए अल्लाह अकबर, वो भी अल्लाह अकबर, तुम भी अल्लाह अकबर, ये गलत है। उसकी तकबीर के बाद अल्लाह अकबर कहो, उसके रकू में जाने के बाद आप रकू में जाएंगे, इसी तरह उसके सलाम करने के बाद आप सलाम करेंगे। तो सलाम जो है उसमें इख्तलाफ इतनी है कि बाद फुक़हा फरमाते हैं कि एक दफ़ा भी अगर कर ले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तो सलाम मुकम्मल हो गया। लेकिन तहतियात इसी में है कि इमाम जब तक दोनों तरफ सलाम न फेरे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व, आप बाद में सलाम फेरें, ताकि एक सलाम के बाद तो हो सकता है कि जल्दी में आप इमाम से पहले सलाम कर बैठे, अभी उसने गर्दन ही नहीं बोली और आप हजर असवद पे भी पहुंच जाते हैं, तो नमाज बर्बाद हो गई, हजर असवद का बोसा हो रहा है। तो सिर्फ इसी सुन्नत को जिंदा कर लो कि जब तक इमाम सलाम मुकम्मल न कर ले उस वक्त तक सलाम न करो, और सलाम मुकम्मल होता है दोनों तरफ से। इसलिए हमेशा तो इंशाअल्लाह एक आसान सा अमल है और 100 शहीद का अजर मिल जाए। और इसी तरह एक दूसरी बिल्कुल आसान वो भी याद कर लें। हमारे लोग क्या जब इमाम कहता है फौरन कह देते आमीन, ये नाजायज है। आमीन भी इमाम के आमीन कहने के बाद कहें। जब इमाम कहेगा आमीन फिर आप कहें आमीन, और आपने सिर्फ आमीन कहनी है, फातिहा नहीं पढ़नी। फातिहा पढ़नी होती तो हमें हुक्म होता कि जैसे इमाम पढ़े तुम भी पढ़ो। हमें हुक्म है कि जब वो गैरुल मग़ज़ूब अलैहिम वद्दाल्लीन कहेगा तो हम सिर्फ आमीन कहें। तो बहरहाल अगर अल्लाह तौफीक दे, मुश्किल भी नहीं है, जल्दी ना करे, बस सब्र होना चाहिए आदमी को।